एक मिनट रेखा जी, आप मेरे असिस्टेंट के लिए एक गाना गा देंगे प्लीज? अरे वो क्यों गाएंगी मेरे लिए? इतनी बड़ी स्टार है, मैं तो इनकी फैन हूँ, मेरे लिए थोड़ी गाएंगी आप। अरे क्यों नहीं गाएंगे? जब वो परी के लिए गा सकती हैं, एकता डायन के लिए गा सकती है, तो चुड़ैल के लिए क्यों नहीं गा सकती? फिर तो आपने कमीने के लिए भी गाया था, ये बहुत बड़ा कमीना, इसके लिए भी गाया। लेकिन आपका वो गाना ओ हो कौन सा? वो घाघरा घाघरा तेरा घाघरा घाघरा तेरा घाघरा घाघरा ओ हो मेरा फेवरेट गाना है। टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज आए रे तेरा घाघरा, बगदाद से लेकर दिल्ली वाया आगरा। मैं बकायदा परफॉर्म करता हूँ। आप तो बहुत अच्छा गाते हैं। वाह ये बनाओ, घाघरा बनाया कैसे आपने? बड़ी वाली एम्बेसडर गाड़ी नहीं होती, उसका कवर उठा के सिल लिया इन्होंने। लेर जी बहुत बहुत बधाई होवे, आपकी वेब सीरीज आ रही है। मुझे पहले से पता था कि आपके अंदर ना एक एक्टर छुपा हुआ है। उन्होंने एक्टिंग नहीं की, उन्होंने गाना गाया है। तो इसका मतलब ये मटन छुपा हुआ है, मुझे लगा एक्टर छुपा हुआ है। ओहो, गलती होगी। कंवल जी बहुत सीनियर है। मैं देखा आपका बड़ा बड़ा पिक्चर में आप काम किए, ये बीच में एक 2 रुपए का पिक्चर क्यों किया था आपने? कौन सी 2 रुपए की पिक्चर? माचिस। अर्चना जी, अभी हाल ही में सोनी लिव पे कमाल की वेब सीरीज आई है जिसका नाम है टब्बर। बड़ा प्यार मिल रहा है लोगों का उस वेब सीरीज को। और आज हमारे बीच इसी सीरीज से कुछ मेहमान आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा अपनी दमदार और धमाकेदार आवाज से इस सीरीज को और भी मजेदार बनाने वाले हम सबके फेवरेट वन एंड ओनली मिस्टर दलेर मेहंदी। जोरदार तालियां हो जाए दलेर पाजी के लिए। पाजी, ऊपर वाले ने जो आपको आवाज दी है, पाजी की आवाज तो दमदार है ही, पाजी का स्टाइल भी बड़ा मजेदार है। सीरियसली किसी शादी में जाता ना, दूल्हा कॉम्प्लेक्स में आ जाता है। मैं खुद मेरी शादी में मेरे को लगा मैंने बड़ी हैवी ड्रेस पहननी है, फिर जब मैंने इनको देखा मुझे लगा मैं इनकी शादी में आया हूँ। पाजी सीरियसली बताना, जब कभी आप किसी की शादी में जाते हो, दूल्हे ने कभी आपको पीछे बुलाया टेंट के पीछे की पाजी आ जाओ शेरवानी बदल लेते हैं? नहीं पर भाई ऐसा रहा हरदम के जब भी मैं जाता हूँ शादी में तो ऐसा होता है। और अक्सर मुझे लगता है कि दूल्हे की ड्रेस थोड़ी फीकी पड़ रही है। और वाकई इतनी पावरफुल आवाज है, कोई दुबला पतले एक्टर के ऊपर तो सूट ही नहीं करती। जैसे नवाज भाई के पीछे अगर दलेर पाजी की आवाज दे दें, उनका बैलेंस खराब हो जाए। पाजी आज बड़ा मजा आने वाला, आप आए हो, प्लीज आइए यहाँ विराजमान हो जाइए। अब मैं बुलाने जा रहा हूं टब्बर से एक और ऐसी सिंगर जिनकी आवाज में एक अलग ही मिठास है, शुद्ध देसी क्लासिकल आवाज जो सीधा आपके दिल को जाके कनेक्ट करती है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए रेखा भारद्वाज जी। अच्छा रेखा जी, जब पिछली बार विशाल सर के साथ आई थी तो विशाल सर ने कविता सुनाई थी कि अकेला छोड़ के घर में ना मुझको जाया करो, मेरे खिलाफ साजिशें सी होती हैं। खुद तो चले जाते। मैं बड़े साल वो सुनता रहा कविता, अब मेरे को जाके समझ में आया। मैंने कहा अगर वाइफ ऑलरेडी घर से बाहर है, साजिश करता कौन है फिर? एग्जैक्टली, वो भी बात है, खुद तो चले जाते हैं। 1-1 महीने के लिए छोड़ के देखो। हाउस विशाल सर? गुड। विशाल बहुत अच्छे हैं, आज ही उनकी फिल्म का शेड्यूल कंप्लीट हुआ है। ओके, तो आप बहुत प्यारी लग रही हैं रेखा जी, प्लीज आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विशाल सर हैं जैसे, ये बड़े दूरदर्शी हैं। उनको आइडिया आया था कि जैसे कोई प्रोड्यूसर होता है, उनको सिंगर के बड़े चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो ज्यादा चक्कर ना लगाने पड़े, उन्होंने इनके साथ अग्नि के 7 चक्कर ले लिए। अच्छा, विशाल सर ने जो आपको पहली लाइफ में रोमांटिक लाइन बोली थी, उन्होंने खुद लिखी थी या गुलजार साहब से लिखवाई थी? नहीं, खुद लिखते थे। खुद लिखते थे। इनफैक्ट दैट्स हाउ विशाल अप्रोच मी। हम लोग सेमिनार रूम में बैठे थे, कॉलेज के एनुअल फंक्शन की तैयारी कर रहे थे, तो और विशाल ने पहले गज़ल दी अपनी लिखी हुई कि अगर तुम कंपोज करके गाओ तो, क्योंकि मैं उस टाइम खुद अपनी गज़लें कंपोज करती थी। अच्छा जी। तो ही सेड अगर ये गज़ल कंपोज करके तुम गा सको तो। वाह, कंपोजिशन उनके दिमाग में कोई और ही चल रही थी पहले, हैं? एग्जैक्टली। तो मैं दलेर पाजी को देखता हूँ तो मुझे लगता है कभी ये रियाज करते होंगे ना तो एक हारमोनियम तो कम पड़ता होगा इनको। ये 2 जोड़ के करते होंगे, क्योंकि जहां से शुरू करते हैं पहला हारमोनियम तो खत्म ही हो जाता है वहां पे, तो दूसरे में शुरू करते हैं। पाजी कभी ऐसा हुआ किसी शो में गए हो,
माइक वाइक खराब हो गया और बिना माइक के आपको फिर गाना पड़ा हो, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? अब बहुत कमाल के साथ, कमाल है कि किनशासा एक जगह है अफ्रीका में। अच्छा। और शो की इंक्वायरी हुई और प्रमोटर ने कहा कि भाजी आपको जो जो सामान चाहिए पूरा लिख दिए। मैं कहा यार हमें जल्दी चीज़ें मिलती नहीं, आप इधर तो फिक्र नहीं मत करो ना। अच्छा। तो सारा कि हमने कि ये चाहिए, पूरा साउंड लिख दिया। तो जब हम शो करने गए तो इससे भी छोटा हॉल था ये जब तो एकदम मेरे सामने रोने लग गया कि सर मैंने सारे इंतजाम किए थे लेकिन कुछ मिला नहीं मुझे। ऑडियंस भी वहाँ पे सिर्फ 300 बैठी हुई थी। अच्छा। उसकी तरफ से पूरा सुपर डुपर हिट शो था, उसके पैसे पूरे बन गए। लेकिन अब साउंड की बारी आई तो एक साउंड सिस्टम आता था, आपको देखा 2 स्टूडियो वाला, 2 कैसेट वाला। हाँ। वो सिर्फ 2 स्पीकर। अच्छा। उसके वो घर से ही ले आया होगा बस। और हमारा पूरा 10-12 का ग्रुप। तो ग्रुप सारे कहते पाजी हंसा नहीं करेंगे। मैं कहा यार ये तो हो नहीं सकता, जो लोग आए हैं तो कुछ नहीं। तो फिर मैंने एक ही माइक को लगाया उसके ऊपर। अच्छा। उसके सिस्टम पे जो उसके रॉकेट अप होता है। उसके बाद फिर शो किया, लेकिन 2 घंटे मैंने गाया। क्या बात। शो तो बहुत तबाही था। क्या बात। पर ये गुरु नानक महाराज की ब्लेसिंग है कि रब ने सच्ची पता नहीं क्या कर्म किया है कि आवाज़ जो बहुत बुलंद दी है, तो कई बार जरूरत नहीं पड़ती साउंड की भी। क्या बात है। तो दोस्तों अब वक्त है टब्बर सीरीज से जुड़े और कलाकारों को मंच पे बुलाने का। सो प्लीज वेलकम मिस्टर कवलजीत सिंह, मिस्टर पवन मल्होत्रा, मिस्टर रणवीर शौरी एंड गगन अरोड़ा। वेलकम गगन। भाजी प्रणाम। भाजी प्रणाम। आइए जोरदार तालियां हो जाए हमारे सारे फनकारों के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। टब्बर को लोग बहुत ही ज्यादा प्यार दे रहे हैं। अच्छा, इतना अच्छा काम करने के बाद बंदे को नेशनल अवार्ड वाली फीलिंग आती होगी ना जब हमारे शो से बुलावा आया। प्लीज बैठिए। पवन सर और रणवीर पाजी पहले भी हमारे शो पे आ चुके हैं। दलेर पाजी, रेखा जी भी आ चुकी हैं। कंवल सर और गगन पहली बार आए। कंवल सर आपको तो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ फिल्मों में, हमेशा फिट एंड हैंडसम। क्या बात है। सारी स्टार कास्ट में सबसे जूनियर जो है गगन है, सबसे छोटी उम्र का। बहुत मुबारक हो आपको, बचपन में आप हमारे शो पे आ गए। नहीं तो देख लो कंवल सर कितने साल लग गए हमारे शो पे आते हैं। गगन आप हमारे आज शो पे आए, मतलब कैसे ये सौभाग्य मिला आपको? सोनी टीवी में कोई जान पहचान है या अर्चना जी को पैसे खिलाए थे? सर मेरी उम्र यहाँ पे सबसे छोटी है, लेकिन असल में ये सारे मुझसे 2 साल छोटे हैं। 2 साल नहीं 20 साल बोल। अच्छा, पवन सर और कंवल सर ने इतना काम किया है फिल्मों में, टेलीविजन पे, अब OTT पे काम कर रहे हैं। इस साल दोनों की 2-3 वेब सीरीज भी आ रही हैं। आपको मुझे लगता नहीं कि गांव जाने का टाइम भी लगता होगा कि गांव में सब बेच बाच के आए थे आप? गांव वापस आने की सोच ही नहीं रहे हम। अरे क्या बात है। रणवीर भाई आप जम्मू कश्मीर से इलेक्शन लड़ रहे हो? तो हमेशा ही अलग ही लुक में आते हैं रणवीर भाई को। आप देखना हमेशा ही इन्होंने कॉमेडी तो कमाल की करते ही हैं, बहुत सारी आपने कॉमेडी फिल्मों में इनको देखा होगा। लेकिन वाह, इतने सारे कॉमेडी रोल्स करने के बाद रंगबाज में ATS हेड, लूट केस में कड़क पुलिस इंस्पेक्टर और टब्बर में अजीत सोडी जैसा सीरियस रोल। पाजी आपको क्या लगता है, क्या रीजन था लोग आपको पहले सीरियसली नहीं ले रहे थे? नहीं, उसके पीछे भी कहानी है, आपको तो पता है। बिकॉज एक्चुअली इतने साल कॉमेडी की है तो डायरेक्ट तो मेरे को कोई काम ही नहीं देता था, ड्रामेटिक रोल को देता ही नहीं था। यार प्लीज टेल अस कि कैसे ये ट्रांसफर होता है। बिकॉज जो थोड़ा करके अर्चना जी, उसमें ना मैंने जैसे पहले लकी था, मेरे को रजत कपूर ने मिथ्या जैसी फिल्म दी थी जिसमें कॉमेडी भी थी, ड्रामा भी था। तो पहले ना कहते थे जैसे पानी आहिस्ता आहिस्ता गर्म करते हैं डड्डू के लिए ना, तो वैसे करना पड़ता है ऑडियंस के लिए कि पहले देखो अभी ठंडा है, अब मैं हल्का सा थोड़ा कोसा गर्म किया, करते 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 फिर आप फुल हॉट। अगर आप डायरेक्ट फुल हॉट तो डड्डू भाग जाएगा। हाँ। तो अभी फुल हॉट हो गया कि अभी चल रहा है।
अच्छा, पवन सर ने इतने कमाल कमाल के किरदार किए हैं, कई फिल्मों में इन्होंने देखो ना, आप पगड़ी पहन के एक सरदार के करैक्टर बड़े निभाए हैं। जैसे आप जब भी मेट में देखा होगा, भाग मिल्खा भाग में, फिर मुबारका में, 1984 में, बड़े कमाल के किरदार किए हैं पाजी आपने। पाजी और कोई ऐसा किरदार जो आप निभाना चाहते हो? सर 2 हैं ऐसे किरदार। एक तो सरदार जी वहां बैठते थे ना, हाँ पाकी बननी है, सूट ही पाना है मैनू, ते आई थिंक फिर आ जाए मेरा भी नंबर होना है। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ पॉलिटिक्स कितने जाओगे ਤੁਸੀਂ देखो। पवन तेरे को खैरियत चाहिए ना अपनी, मैं परमीत को भेजूंगी तेरे घर पे फिर। कमल सर, आपको हम सत्ते पे सत्ता फिल्म के टाइम से देख रहे हैं, उसमें सातों भाई गंदे मंदे घूमते रहते थे, भाभी घर में आती, उसके बाद सारे ठीक होते हैं। तो आप तो वैसे इतने हैंडसम हो, तो सेट पे जाके आप अपने आप को गंदा मंदा करते थे कि एज ए मेथड एक्टर वैसे ही 6-7 दिन नहीं नहाते थे? कुछ बताइए, क्योंकि वो बड़ी कमाल की जमाने में गर्लफ्रेंड के पास भी जाना होता था तो 6 दिन नहीं नहा के तो गड़बड़ हो जाती थी, तो वहीं गंदे होते थे और करते थे जो भी किया है। बाकी काम एक्टिंग से चलाते थे। हाँ नहीं, पर उन्होंने हमको ठंडे पानी में डाल दिया था कश्मीर में, हैं? सब भाइयों को। क्यों? अरे साफ करने जब हेमा जी आती हैं तो सफाई करते हैं ना हम। तो आपने बोला ना ये वाला सीन कानपुर में कर लो, थोड़ी कम। नहीं वहाँ थे, तो फिर जब कट हुआ तो हमने डायरेक्टर को उसके अंदर डाल दिया। अच्छा, कि तुम भी फील करो। लड्डू को डाल दिया, तो ही मस्ट ऑल्सो फील कि कैसा लगता है। अच्छा, दलेर पाजी के बारे में सब जानते हैं, पॉप कल्चर लेके आना, और दुनिया भर के, मेरे को नहीं लगता कोई एक कंट्री बची होगी, हो सकता है एक कंट्री में 6-6 किए हों, लेकिन छोड़ा इन्होंने कोई भी देश नहीं है। चाहे आप यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, स्पेन, साउथ अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, ओमान, कुवैत। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आपका पासपोर्ट इतना मोटा है कि उसको उठाने के लिए आपने अलग से बंदा रखा है। कोई बोल रहा था, कहते दलेर पाजी का पासपोर्ट 3.5 किलो का है। ऐसे ऐसे। अर्चना जी मेरे को और सवाल पूछनी थी, कहती दलेर पाजी आए तो उनसे पूछना, जब आप नहाते हो उसके बाद पहले आप कपड़े पहनते हो कि गहने पहनते हो? इसकी एक बात को बिलीव मत करना पाजी, आप एक भी बात को। पर आपकी नॉलेज के लिए सच्ची, नहाने के बाद पहले बहुत सारे गहने मैं अंदर पहनता हूँ, बहुत सारे, और सैंड के बाद फिर 1-2 काम चला ऊपर है। तो अभी आपको किडनैप कर लिया जाए तो कितने माल की पार्टी? चलता फिरता 1.5-2 करोड़ है। अच्छा, विशाल सर ने मैम फिल्म बनाई थी कमीने। हाँ जी। उसके बाद इनका बेटा आसमान जो है वो फिल्म बना रहा है कुत्ते। तो आपने विशाल सर को कहा नहीं कि आप ही ने बिगाड़ा है, आपने कमीने बनाई, अभी ये कुत्ते बना रहा है? तो मुझे ये लग रहा है कि एक ही घर में रह के 2-2 प्रोडक्शन क्यों नहीं, विशाल सर और आसमान मिलकर ही कुत्ते कमीने क्यों नहीं बनाते? अच्छा सजेशन है। मैं सोच रहा हूँ जब आसमान स्क्रिप्ट लेके गए होंगे किसी एक्टर के पास, सर हम कुत्ते बना रहे हैं और आपको कास्ट करना चाहते हैं। पर बहुत टैलेंट है आपके घर में मैम। थैंक यू, थैंक यू। पवन सर की फिल्में आपने देखी हैं? सलीम, लंगड़े पे मत रो, बाग बहादुर, ब्लैक फ्राइडे जैसी फिल्में की हैं। अरे याद है इनको। फिर इन्होंने जुड़वा 2, रुस्तम, मुबारका जैसी कमर्शियल फिल्में की। पाजी आपको कब रियलाइज हुआ कि सिर्फ तारीफ से नहीं पेट भरना, पैसे भी कमाते हैं? वो तो आइडिया मेरे बड़े पहले से आया है, प्रोड्यूसर्स को अभी तक वो आइडिया समझ नहीं आया। भाई पैसे तो हम तब भी मना नहीं करते थे, देते नहीं है वो अलग बात है, आज भी नहीं देते। क्या बात है, बड़ी खुशी हो। हेलो रेखा जी, हेलो बलेर जी, हेलो कमलजीत जी, हेलो पवन जी, हेलो रणवीर जी, हेलो गगन जी, हेलो शर्मा जी, हेलो अर्चना पूरन सिंह जी। 1 मिनट जरा रुकेगा, मुझे एक फोन आ रहा है। हेलो मम्मी जी, हेलो पापा जी, हेलो भैया जी, हेलो बहनोई जी, हेलो। ये क्या कर रहे हैं आप यार? इधर बैठिए आप। एक हेलो निकला है तो दूर तलक जाएगा, है कि नहीं? भाई चलता है, ये सब चलता रहता है। ओहो, आप लोगों को देखकर बड़ी खुशी हो रही है मुझे। मैं अपना तारुफ दे दूं? भाई मैं हूँ दामोदर अपॉलॉजी।
ये कैसा सरनेम हुआ? नहीं, रणवीर सॉरी हो सकता है, तो हम अपॉलॉजी नहीं हो सकते। एक मिनट, बड़ा तो यहाँ है, छोटा वाला तबला कहाँ है? लेकिन मैं आपसे कह रहा था, टब्बर के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, शुक्रिया। टब्बर आ चुकी है। आ चुकी है, आज नहीं, मैं थिएटर में गया था अभी, टिकटें नहीं मिल रही थी टब्बर की। इसीलिए घर बैठ के देख लीजिए आप, सोनी लिव पे देखिए। सोनी लिव पे देखिए आप। सोनी लिव पे आ रही है? हाँ, आ चुकी है। अरे तो फिर हम कहाँ पे आ रहे हैं अगर ये सोनी लिव पे आ रहे हैं? हमारा शो सोनी टीवी और सोनी लिव दोनों पे आता है ना। तो ये दोनों पे क्यों नहीं आते हैं? इनकी सीरीज है इसलिए सोनी लिव पे आ रही है। अरे तो हम क्या आलू हैं जो गोभी के साथ भी आ रहे हैं, मटर के साथ भी आ रहे हैं? क्या फालतू की बातें कर रहे हैं वकील साहब? भाई फालतू की बातें कर रहे हैं इसलिए हम दोनों पे आ रहे हैं। ये सयानी बातें कर रहे हैं इसलिए एक पे। आप इधर क्या करने आए हैं? मैं देखिए दुनिया में करने तो बहुत बड़े बड़े काम आया था, वो हो नहीं रहे हैं, तो उनको छोड़ देते हैं। हाँ। दलेर जी जी, दलेर जी, आपको जान के बेहद खुशी होगी कि आप में और मुझ में एक चीज कॉमन है। क्या? भाई आप भी गाते हैं, मैं भी गाता हूँ, लेकिन एक फर्क है। क्या? वो सुर में गाते हैं। सुर में मत गाइए, सुर में मत गाइए, माइक में गाइए। माइक में गाएंगे तभी तो सबको सुनाई देगा। अब देखिए सुर में गा के भी फाइनली माइक में गाना ही पड़ता है, तो सुर को बीच में ला क्यों रहे हैं, सीधा माइक में गा। मैं यही करता हूँ। वेरी गुड, एग्जैक्टली। वैसे पवन जी, मैं आपका भी बहुत बड़ा फैन। किकू जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। लेकिन एक कंप्लेन है मुझे आपसे। जी। देखिए ना, ये फिल्म आई थी भाग मिल्खा भाग, आप मिल्खा सिंह को भागना सिखा रहे थे। हाँ। फिर वो अपनी फिल्म आई थी आपकी जब वी मेट, करीना कपूर भागना चाह रही थी, आप उसे भागने से रोक रहे थे। जिंदगी में एक राह पकड़ो दोस्त। अगली फिल्म में ऐसे ही करूंगा। भागना है कि नहीं भागना है? उनका छोड़ो, आप तो भागा करो। मैंने कोई बैंक से लोन लिया है जो मैं भागूं? कोई अपना तो सीधा उसूल है, मैं ना लोन लेता हूँ ना जीवन में कोई लोड लेता हूँ। अच्छा। एक टाइम पे मैं एक ही केस हाथ में लेता हूँ हमेशा। क्यों? क्योंकि 3 केस तो मुझ में ही चल रहे हैं ना यार। पर केस हुआ क्यों आप पे, क्या हुआ? अरे यार एक फालतू का केस हो गया मुझ पे, आपको सच बताऊं रेखा जी, कोई बात नहीं थी। अच्छा। मेरा एक बंदे के साथ आर्ग्यूमेंट हो गया। अच्छा। हमारे पास 2000 रुपए थे। मैंने कहा भाई तू 1000 रख ले, मैं 1000 रख लेता हूँ। वो कहता है नहीं। मैंने कहा यार तू 1200 रख ले, मैं 800 रख लेता हूँ। कहता है नहीं, मुझे पूरे पैसे चाहिए। मैंने कहा यार जस्ट बिकॉज ये पर्स तेरा है इसका ये मतलब नहीं। यार इतनी सारी भीड़ में मैंने तुझे आइडेंटिफाई किया, तुझ तक पहुंचा, तेरी जेब में हाथ डाला, निकाला। मेहनत का इतना भी नहीं मिलेगा मुझे, इस बात में मुझ पे केस कर दिया। रेखा जी, इश्क का जीरा होगा आपके पास? इश्क का जीरा क्या होता है? गाने में नमक इश्क का हो सकता है, तो इसका जीरा क्यों नहीं हो सकता? मैं तो कह रहा हूँ इश्क का जीरा ही नहीं, आप इश्क की हल्दी भी रखिए, इश्क की मिर्ची रखिए, इश्क का धनिया रखिए। इश्क में धोखा बहुतों ने कहा है, आप इश्क का मसाला खाते हैं। अच्छा आइडिया है कि नहीं? लेकिन आपका वो गाना ओ हो कौन सा? वो घाघरा घाघरा तेरा घाघरा घाघरा तेरा घाघरा घाघरा, ओ हो मेरा फेवरेट गाना है। टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज, हाय रे तेरा घाघरा, बगदाद से लेकर दिल्ली वाया आगरा। मैं बकायदा परफॉर्म करता हूँ। आप तो बहुत अच्छा गाते हैं। और ये बनाओ, घाघरा बनाया कैसे आपने? बड़ी वाली एम्बेसडर गाड़ी नहीं होती, उसका कवर उठा के सिल लिया इन्होंने। लेकिन मैं एक वकील हूँ, एक सलाह दूंगा आप। जी फरमाइए। बात मानिएगा जी। घाघरा जो टर्म है ना घाघरा, इसे आप पेटेंट करा लीजिए। क्यों? पेटेंट करा लीजिए, फिर दुनिया में कहीं भी
कोई भी घाघरा पहनेगा आपको पैसे मिलेंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। फिर घाघरा से इतना पैसा आएगा, आप आगरा खरीद लीजिएगा। उनको नहीं खरीदना आगरा ना, तो फिर बगदाद खरीद लीजिएगा। वो क्यों खरीदेंगी? अरे यार, लेडीज शॉपिंग करने निकलती हैं, कुछ ना कुछ खरीदती हैं यार, है कि नहीं? सही बात है। अरे वकील साहब क्या बात है, मैं आपको एक बात बोलनी भूल गया। बताइए। गेट आउट। कब से आए दिमाग खा रहे हैं आप हमारे मेहमानों का। चलिए मैं चलता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं खाली कह रहा था कि मैं गेट आउट तो हो जाऊंगा, मुझे वैसे भी ना 4 बजे का मेरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो भी अटेंड करना है। अच्छा। आपका कौन सा प्रेस कॉन्फ्रेंस है? नहीं, क्या 4 बजे हम सब मिलकर साथ में अपने कपड़े प्रेस करने वाले हैं, तो उसके लिए हमने एक रखा है। ठीक है, मैं चलता हूँ। चलिए चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। सर आप सब सोशल मीडिया पे भी थोड़ा एक्टिव रहते हैं, अपने फैंस के लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं, पर जब आप कोई पोस्ट डालते हैं उसके बाद आपको कमेंट्स पढ़ने का टाइम नहीं लगता है। हमारी टीम जो है वो अच्छे अच्छे कमेंट्स निकाल के रखती हैं, फनी क्रिएटिव कमेंट्स, तो हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये है दिलेर पाजी के अकाउंट पे, उन्होंने फोटो डाली है, शेयरिंग स्टेज विद द लेजेंड अमिताभ बच्चन जी। ओके, तो नीचे कमेंट्स देखते हैं। आप दोनों मिलके हिसाब लगा रहे हैं कि इस गाने से बहुत पैसा आने वाला है। नेहा कक्कड़ को हंसाने की कोशिश करते हुए। चलो और दिखाइए। दिलेर पाजी को कोई बताओ, गाने का शूट है, दातुन का ऐड नहीं है। रुपया आदमी को बिगाड़ देता है पाजी, आप डॉलर में पेमेंट लिया करो। और दिखाइए। ये है कंवल सर का नो नॉट ए मैन फ्रॉम नासा, ए टेलर फ्रॉम ए फिल्म प्रोडक्शन। ओह वाओ। अच्छा, दिखाइए कमेंट्स। सर आपकी पैंट इस आदमी की गर्दन तक आ रही है। अगर ये आपकी पैंट पहन ले तो इसे पीपी किट की जरूरत ही नहीं। अच्छा, बहुत अच्छा। किसी नीचे रिप्लाई भी किया, तुझे कैसे पता ये पीपीटी किट में आदमी है? अगर लड़की होती तो कंवल जी की वाइफ पीछे बैठी होती। और दिखाइए। सर आपके पीछे जो छोटी सी चटाई बिछी है उसमें कितने लोग बैठ सकते हैं? ये समझ में आया। वो कंवल जी का बिस्तर है। एक ने लिखा, अच्छा हुआ आप आगे खड़े हैं, पीछे खड़े होते हैं तो पंखा सर से टकरा जाता है। और दिखाइए। रणवीर शौरी, हैप्पी इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। ओके, वाओ, क्या बात है भाजी। ये रणवीर। हाँ, दिखाइए कमेंट्स। अभी कर लेना। क्या हुआ तेनू कहने? रणवीर भाई, लाइफ में बैलेंस बहुत जरूरी है, बैंक बैलेंस, उस पर ध्यान दो। किसकी स्क्रिप्ट सुन ली सर जो जमीन छोड़ दी? तेरी लिखा, अगर पंखा लगवा लेते तो खुद पंखा नहीं बनना पड़ता। और दिखाइए। पर्दा लाइट के लिए खोला हुआ है या फिर आपको भी लड़कियां दूरबीन से देखती हैं? वाह भैया, कसम से लैंड होता हुआ हवाई जहाज लग रहे हो। ये तो आपने लिखा होगा जी। हमने तो सुना था दारू चढ़ती, यहाँ तो आदमी चढ़ा हुआ है। दिखाइए। और क्या बात है। दलेर पाजी, रेड माय फेवरेट कलर। दिखाइए जरा कमेंट्स। So cute. दलेर पाजी भी लाइक, लाल जूते तो ले लिए, इसकी पॉलिश कहां से लाऊं? पाजी लाल पहन के क्या ट्रेन रोकने जा रहे हो? और दिखाइए। कवलजीत सर, ए फ्यू मोर फ्रॉम कनाडा, वैंकूवर। दिखाइए।
कंवल जी सोच रहे हैं हाय इतनी सुंदर पुलिस अरेस्ट ही हो जाऊं। सर हाथ हटा लो, वो बंदूक निकाल रही है। इतनी सुंदर पुलिस वाली हो तो फिर बंदा पुलिस को पकड़ता है। और दिखाइए। इस लड़की ने आज कंवल जीत लिया। अच्छा वर्ड प्ले। आपके पूरे अकाउंट में देखा, इतना खुश आप किसी फोटो में नहीं है। ये झूठ है, ये सरासर झूठ है। और रणवीर शोरी स्किपिंग पेबल्स अक्रॉस द रिवर। जी दिखाइए और कमेंट्स। सर भाला फेंको मेडल उससे आएगा। मतलब आप भी लंबी लंबी फेंकते हो। अब पत्थर मारने से क्या होगा, प्रोड्यूसर लोग बहुत तेज भागते हैं सर। दलेर भाई सोशल मीडिया पे आपके बड़े वीडियोस आते रहते हैं। अभी हाल ही में हमने एक वीडियो देखा था जिसमें आप बोल रहे थे मैं दुनिया में किससे नहीं डरता। उस दिन भाभी मायके गई हुई थी। ये मेरा एक लोगों से कहना है कि कभी भी अगर चमचागिरी करनी है तो सिर्फ गुरु नानक महाराज की रब की चमचागिरी करो, और डरो तो सिर्फ रब से डरो। क्या बात। रणवीर पाजी के बायो में लिखा हुआ सैड बट ट्रू। अच्छा। फुल टाइम एक्टर, सम टाइम सॉन्ग राइटर, लाइफ लॉन्ग ह्यूमरिस्ट। लास्ट में ब्रैकेट में लिखा हुआ अकाउंट हैंडल्ड बाय मैनेजमेंट। मैंने आपका स्टाफ देखा है पाजी, आप तो मेकअप भी खुद कर रहे थे। सच्ची में स्टाफ है कि ये अपने ऊपर बात ना आए इसलिए मैनेजर का नाम डाल दिया आपने। दोनों है। उल्ट ट्वीट हो जाए। एक वो है कि बाई चांस कभी केस हो तो मेरे को मैंने लिखा ही नहीं था, और दूसरा जो खास करके जो प्रमोशंस वगैरह होती हैं वो मैं नहीं पोस्ट करता, वो ओके मेरी मैनेजमेंट टीम करती है। अच्छा। और एक और चीज हमने देखी, इन्होंने एक ट्वीट में लिखा था कि इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर मी टू रिप्लाई टू ईच एंड एवरी अब्यूज, बट प्लीज नो दैट ईच एंड एवरी वन ऑफ देम हैज ए स्पेशल प्लेस इन माय फार्ट। ये जो आपका ह्यूमर है ना बाजी, जब किसी के सामने ऐसे कभी ऐसी कोई परफॉर्मेंस हो जाए तो सामने वाला सोचता नहीं मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, ये रिप्लाई क्यों दे रहे हैं। नहीं, क्योंकि थोड़ी भी कोई चीज लिखो ना अगर पॉलिटिक्स वगैरह पे, तो हर साइड से इतनी गालियां पड़ती थी कि कितनों को जवाब दोगे आप। तो मैंने कहा एक चीज मैं वहां लगा ही देता हूँ कि जो आपकी गालियां हैं उसका मैं ये मायना रखता हूँ। पाजी हमने आपके बारे में सुना है दलेर पाजी, आप पहले शुरुआती दिनों में 1 रुपया लेके भी गाना गा देते थे आप किसी, है ना। अब लेकिन आपका ऐसा बजट है, अच्छी खासी बजट वाले भी 10 बार सोचते हैं दलेर भाई से गवाने। तो ये बदला ले रहे हैं आप जो पहले 1 रुपए में गाया है आपने। मैं बचपन से मेरे माँ बाप ने मुझे हरदम यही कहा कि साड़ा मुंडा है, सिंगर है। तो मुझे ट्रीटमेंट यही मिलती कि गवैया है। तो एक बार ट्रेन में मैं जा रहा था और मैं और मेरी मम्मी सफ़र कर रहे थे, तो 4-5 लोगों को बताया गाता है, तो उन्होंने कहा गाइए सरदार जी। तो मैं वहाँ पे गाना शुरू कर दिया, छोटा था। तो जैसे ही गाना खत्म हुआ तो वो ऊपरली तीसरी जो बर्थ होती है वहाँ से एक आदमी ने ऐसे 1 रुपया करके ले बे रख ले, बहुत अच्छा गा रहा है, ले 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 ले। तो उसने 1 रुपया दिया तो कुछ और लोगों ने पैसे इकट्ठे दे दिए। अच्छा। मैं अपनी मम्मी वाले देखने लगा, मैं है कि मैं पीख मूंगा समझे। तो मेरे मम्मी ने कहा कि पुत्र ब्लैसिंग होंगी, कदे भी कोई पैसा गाने तेन दवे तो ये नहीं कहना कि मैं नहीं लेना, ये तो तेनों नहीं दे रहे, तेरे गाने तेरे आर्ट में मिल रहे हैं। तो वो फिर पल्ले बन गया। पर उसके बाद बदला तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये है कि मैंने 150 में भी शो किए हैं, और 150 के जब शो होते थे तो तब भी पूरा इतना तैयार हो कि मैंने जाना और मिलना 150 रुपया, और कई बारी 300 रुपये की मैं वैन करके जाता किराए की। तो 150 में करता रहा, फिर 300, 400 धीरे धीरे होता गया। फिर जब टाइम आया लोगों को समझ आया कि क्या है, और मैं ये सोच के आया था कि मैंने बहुत बड़ा सिंगर बनना है, बहुत बड़ा। और फिर जब बच्चन साहब ने बुलाया तब उनके जो मैनेजर थे बोलते कि अच्छा फिर आप ये उस दिन से हम डेट जो है फलानी लिख लीजिए, शूट शुरू हो जाएगा। मैं ठीक है जी। मैंने ये बताइए कि
गाने के और शूटिंग के पैसे कौन देगा? उनको बड़ा गुस्सा है, बोलता क्या बात कर रहे हो, बच्चन साहब के साथ लोग तो तरसते हैं काम करने के लिए, किसी को बुला लें, वो तुम कह रहे पैसे चाहिए? मैंने कहा देखो बुलाया आपने मुझे, बोलते हैं हाँ जी। मैंने कहा पैसे कौन देगा, आप या बच्चन साहब? तो बच्चन साहब के सामने ले आओ। और कहते हाँ जी दिलेर जी। मैं कहा भाजी इदा है कि पैसे की गल समझ नहीं आ रही कि ऐ देगा कौन देगा, कंपनी देगी? तो बोलते कितने पैसे? तो मैंने उस टाइम काफ़ी पैसा बोल दिया था। तो फिर मैनेजर मेरे बाहर ले आया, यार कैसी बातें कर रहे? मैंने कहा यार मेरे अभी जो यहाँ पे मैं आया हूँ, मेरे एक दिन का कम से कम 16 लाख रुपए मेरा पर डे है। ये बात कर रहा हूँ कब 97 जी। मेरा 16 लाख रुपये पर डे नुकसान हो जाता है। आप बोल रहे कि 7 दिन शूटिंग चलेगी, उसके पैसे कौन देगा? तो गाने के पैसे कौन देगा? तो बोलते कि आप बच्चन साहब पैसे लोगे? मैं कहा नहीं, मैं तो उनको बहुत प्यार करता हूँ, सारी उम्र करता रहूँगा, फ़ैन मैं अलग हूँ, लेकिन जब आपने सबने पैसा कमाना है, काम करना है, तो मुझे पैसे मिलने चाहिए। अरे क्या बात है। एक बार जगजीत भाजी ने मुझे पहली बार जब चांस दिया शो के लिए, ये बात है 94, मेरी एल्बम नहीं आई थी तारा। अच्छा जी। तो भाजी ने शो था एक, उस पर मुझे बुलाया गया कि आपने शुरुआत करनी है शो की। अच्छा जी। तो कहते सिर्फ 15 मिनट तो गाना है। मैं ठीक है भाजी। लेकिन जब मैंने शुरू किया तो रब दी मेहर हुई, पूरा स्टेडियम झूम उठा और मुझे आधा घंटा गाना पड़ा। भाजी कहते तू गाई जाओ, तू बंद मत कर। आधा घंटा गाना हो गया तो बाद में बोलते कि कितने पैसे लेने बाच। उस टाइम मैं 150 से 50,000 पहुँच चुका था। अच्छा। मैं भाजी मैं 50,000 लेना वा, कहते मैंने नहीं देंगा, मैं तो 25 दूँगा। ठीक है 25 दो। 25,000 ले लिए। अब मेरी तारा एल्बम आ गई, डरती रबर आ गई। अब भाजी का फ़ोन आया, यार मेरे दोस्त हैं तो शो करना तेरे, कितने पैसे बोला? मैं कहा जी भाजी 7 लाख रुपए लाऊंगा, पर सारा चेक। बोलते कि यार मैं तो हुणे साल ही होया 25,000 दत्ता सीगा। तो बल्ले बल्ले एल्बम आई। तो फिर जगजीत भाई का फ़ोन आया, तो दिलेर यार मेरे एक दोस्त है कि यार वो बहुत खास है, थे वो इनकम टैक्स वाले ने। मैं भाई ठीक है हो जाएगा। तो मैंने 7 किया सीगा, तो मैंने 6 कहा था। मैं कहा भाजी नहीं, कहते क्यों तू की लै के रहे? मैं कहा भाजी हूँ मैं 16 लाख रुपए लेना। मैंने पहले ही माइंड में सोचा हुआ था कि इंडस्ट्री से बहुत पैसा लेना है। अच्छा दिलेर पाजी के सारे बीट सॉन्ग तो सब सारी दुनिया जानती है। अगर आप एल्बम के अंदर जाएं, मुझे याद है पाजी मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो मेरा एक दोस्त था पंकज छाबड़ा, उसने मेरे को वो इंट्रोड्यूस करवाया आपका गाना हर पल तड़पते हैं, और कहता ये सुनो दिलेर पाजी के, क्योंकि पूरी कैसेट महंगी होती थी ना, तो हम लोग एक एक गाना रिकॉर्ड करवा लेते थे। पर लेकिन जब मैंने वो सुनी ना चीजें पाजी, बड़ी कमाल की, मतलब तब मुझे पता चला आप यार क्लासिकल इतना अच्छा गाते हो। क्योंकि मैंने मेरे उस्ताद राहत अली खान साहब जिनसे मैंने गाना सीखा था, वो नहीं है अभी दुनिया में, और मैंने बाकायदा गज़लें ठुमरी ये सारी ट्रेनिंग उनसे ये ली। वाह। और बनना मैं गज़ल सिंगर चाहता था, लेकिन मेरी छोटी उम्र थी, कोई भी कंपनी के पास जाता था तो मैं गज़लें गाना चाहता, रिकॉर्ड करो, वो मुझे देख कर सीधा हंसने लग जाते थे। एक तो मैं पतला सा था, छोटा सा था, बोलते अच्छा जगजीत सिंह से अच्छा गाते हो, गुलाम से तो मैं मुझे चांस तो दो। पर फिर मैंने देखा जब मैं बाजे लेके गाता था स्टेज पे तो सीधा ही बेइज्जती होती थी, वो नीचे उतारा इसको क्या बोल कर रहा है, ये क्या हो रहा है। फिर मैं मैंने कहा ट्रेंड ही चेंज करो। क्या बात है। और अच्छा हुआ कि मैंने गज़लें नहीं, अगर मैं गज़ल गाता अभी तक गुम जाता। तो मैंने पॉप शुरू किया, तो फिर लाइन फिर यहाँ से शुरू हुई। वाह। आप पहुंच गई हो। हाँ जी हेलो जी, बच्चे का शो है, कभी भी चली जाती हूँ, कुछ नहीं कहता। हेलो बेटा, पैरी पहना कर ले, पैरी पहना। हाँ इधर ये गोरा है। हाँ तू भी कर बता। ओ अच्छा कैसे हो? हैं? हाँ बस रखती हूँ। हाँ ठीक है बाय जी। ओ माय गॉड, हेलो जी, दिलेर जी दिल्ली से, है पवन जी दिल्ली से, रेखा बहन जी दिल्ली से,
गगन दिल्ली से, सारे दिल्ली से है तो केजरीवाल जी को भी ले आते, उधर उदास होंगे वो। सही बात है, सारा दिल्ली इधर आ गया, धौला कुआं बचा था वो भी आ गया। इतने सीनियर लोगों के सामने अर्चना जी को ऐसे कहते हैं? मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ बुआ। इधर क्या करने आई हो आप? ले मैं गेस्टों से मिलने आई हूँ, इतना सारा टब्बर आया तो मिलूं ना मैं। है दिलेर जी बहुत बहुत बधाई होवे, आपकी वेब सीरीज आ रही है। मुझे पहले से पता था कि आपके अंदर ना एक एक्टर छुपा हुआ है। उन्होंने एक्टिंग नहीं की, उन्होंने गाना गाया है। तो इसका मतलब ये मटन छुपा हुआ है, मुझे लगा एक्टर छुपा हुआ है। ओहो गलती होगी। देखो बहन जी आपकी वेब सीरीज आ गई, आप तो कमाल की एक्टर है, मुझे पता है। बहुत शुक्रिया। उन्होंने भी गाना गाया है। उन्होंने भी गाना गाया। हाँ। पवन जी आपका जो वेब सीरीज में गाना आ रहा है ना वो सुपर डुपर हिट होगा। उन्होंने एक्टिंग की है। गाना गाया एक्टिंग की। ले पुत तू इधर है, उछल उछल के गाने गाता रहता है, एक्टिंग करता रहता है। सोनी वालों ने काम इनको दे दिया। रेखा बहन जी कैसी आप? बहुत प्यारी लग रही है सच्ची आप। बहुत शुक्रिया, आप भी बड़ी अच्छी लग रही हैं। शुक्रिया। विशाल जी ठीक है? बहुत बढ़िया है। मुझे याद करते हैं? करते हुए मुझे थोड़ी बताएंगे। तुझे क्यों याद करेंगे विशाल जी? ले कप्पू पुत, मेरे कभी वो क्रिश हुआ करते थे। क्रिश नहीं क्रश होता है। नहीं वो क्रिश का मास्क पहन के मुझे मिलने आते थे ना, इसीलिए क्रिश। और हाँ ऊपर से पहनते थे हैदर की जैकेट, क्या लगते थे। हैदर की नहीं लेदर की जैकेट होती। मैंने उन्होंने हैदर फिल्म की ना बेटा, पैकअप के बाद हैदर की जैकेट लेकर आते थे। अच्छा लोग है। इधर क्या तू कैसी फालतू की बातें कर रही? इतने बड़े बड़े लोग आए। बड़े बड़े लोग, सारे बड़े लोगों को जानती हूँ मैं। कंवल जी कैसे हैं आप? अरे इनके बड़े नाटक हुआ करते थे। आए पुत्र मैंने ऐसे अंटीना घुमा के आपके सारे नाटक देखे हैं। पता जितना मैंने आपके नाटकों के लिए अंटीना घुमाया ना, कहीं आपने मुझे घुमाया होता तो आज कपिल के फूफा आप होते। बुआ लिमिट में रहो थोड़ा। लिमिट में क्या, मेरे फ्रेंड्स हैं। और दिलेर जी आप जो अपने शोज में यहाँ तक बंद वाली शेरवानी पहनते हो और आहा चिकना ऐसे करते हो ना, हाय 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 हाय, सच्ची कह रही हूँ दिलेर जी, दिल ही निकल जाता है मुंह से बाहर मेरा। तू ज्यादा फ्रैंक नहीं हो रही मेहमानों से? मैं इनके साथ होंगी फ्रैंक। वी आर क्लोज दिल्ली फ्रेंड। ओके आया बड़ा। पूछ इनको मेहंदी किसने लगाई थी? किसने लगाई थी? वही तो कह रही है, पूछ इनको मेहंदी किसने लगाई थी। क्या बात है गगन पुत्र, ये सारे तो सीनियर लोग हैं, इनको काम नहीं कह सकती। एला पुत्र ये ना जरा कंकर से दाल निकाल दे। दाल में से कंकड़ निकालते हैं? वो तो बेटा जब दुकान से लाओ तब ना, जब कबूतरों के आगे से उठाओ तो कंकर में से दाल ही खानी पड़ती है। हाँ जी पवन जी आप काफी देर से ऐसे आईब्रो उठा के मुझे देख रहे हो, यही सोच रहे हो ना है कि भाग मिल्खा भाग के बाद फरहान को भगाया, अब कमों को भगाऊंगा। मैं तो कहती ले चलो, मुझे ऐसा कस के पकड़ के ले चलो हमारा अखबारों में नाम आए। मैंने आपको कुछ कहना भी नहीं है पता, मैं तो वैसे इसके फूफा से बड़ा तंग हूँ, मुझे ले चलो कहीं। ऐसा क्या कह दिया तेरे को फूफा ने? जब से मेरी सास आई है ना तब से मम्मास बॉय बन के घूम रहा है। छोटी छोटी बातों में दिलेर जी मुंह सुझा लेता है। कल कहता टिंडे नहीं खाने, फिर मेरे से डंडे खाए। सच्ची कह रही हूँ, वो आपका गाना था ना कि जुबा पे लागा नमक इश्क का, मेरे को बस एड्रेस बता दो कि वो नमक कहाँ से मिलता है। मैंने इसके फूफा की जुबान पे लगाना है ताकि पाजी मुझे थोड़ा प्यार तो करे। वो काम कराती रहती ना अपने घर वाले से, तभी तेरे को प्यार नहीं करता वो। वाह जी वाह कंवल जी, काम तो मैं नौकर से भी करवाती हूँ, वो तो मेरे पीछे दीवाना हुआ है। बुआ तेरा बहुत हो गया, चलो अब निकलो यहाँ से, चलो। हाँ वैसे मेरा बहुत हो गया, मेरे को वैसे जाना भी है। आज इसके फूफा के साथ मेरा कैंडल लाइट डिनर है। कभी बोलती फूफा प्यार नहीं करता और कभी बोलती है कैंडल लाइट डिनर है। ओहो 6 महीने से लाइट कटी ना, बिल नहीं भरा तो रोज कैंडल लाइट डिनर ही होता है। लेकिन आज के कैंडल लाइट डिनर में ना मैंने कंवल जी को साथ में लेके जाना। उनको क्यों लेके जाना? उन्होंने माचिस में काम किया था ना, तो पुआ की सारी माचिस की तीले तो खत्म हो गई है। जब तक ये आगे मोमबत्ती नहीं जलाएंगे तो डिनर कहाँ से होगा? चलो जी चलो, मैं चलती हूँ। चल कप्पू।
अच्छा, रणवीर पाजी को बहुत जरूरी काम से घर जाके सोना है। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ पाजी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग पाजी। वी विल मिस यू। तो पाजी, अफवाहें उड़ती रहती हैं फिल्म स्टार्स के बारे में, सेलिब्रिटीज के बारे में। तो कुछ अफवाहें हैं आप सबके बारे में। दलेर पाजी, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपका नाम किसी डाकू के नाम से इंस्पायर होकर रखा गया है। ये बिल्कुल सच है। ये सही बात है? ये सही बात है। फिल्म थी जूनियर महमूद इन गोवा। बहुत अच्छा, बहुत कमाल। धीरे चलो मोरी बांकी हिरन, बड़े हिट गाने थे। और वो जब मूवी आई तो मेरे माता पिता ने वो मूवी देखी। उसमें प्रेमनाथ जी ने डाकू का रोल किया था। अच्छा, तो सीन ये था कि गोवा में जब कुछ फाइट वगैरह दिखाई थी तो फिर डाकू भी अपने देश के लिए जान दे देता है। वाह। तो वो पापा जी ने बड़ा प्यारा लगा कि कितना अच्छा डाकू सीगा, उन्हें अपने देश वास्ते जान देती। मेरी मम्मी से सलाह कर रहे हैं ना कि देखो देश वास्ते जान देती है कि हुण साडे घर जेड़ा बेबी होएगा होने वाला हैगा ਉਹਦਾ नाम ਅਸੀਂ डाकू दलेर सिंह ही रखांगे। डाकू दलेर सिंह। तो बोले ठीक है। तो जब मैं पैदा हुआ तो गुरु ग्रंथ साहब में नाम निकलता गुरुद्वार में। तो बहुत सोच में पड़ गए पापा जी, पता नहीं उत्थे की निकलेगा, लेटर केड़ा निकलेगा, अक्षर केड़ा कौन सा निकलेगा। तो जब वहाँ पे गए तो गुरु ग्रंथ साहब के अंदर लेटर भी जो वो डी निकला। तो मैंने वो डाकू दलेर सिंह रखा। तो मुझे याद है, मैं 7-8 साल की उम्र तक मेरी बुआ सारे ये तो साडा पुत्र डाकू है, ये तो साडा डाकू है, यही चलता रहा। बड़ा होके इंडस्ट्री को लूटेगा। ये अफवाह सच। पर क्या बात है यार, हमारी अफवाहें, मैंने अफवाहें आती हैं, कई सच्ची भी होती हैं। कमलजीत सर, आपके बारे में एक अफवाह ये है कि सत्ते पे सत्ता फिल्म के वक्त आपने प्रोड्यूसर से कहा था मैं तो बच्चन साहब से भी लंबा हूं, तो बड़ा भाई मुझे बनाओ। मेरी क्या औकात और हिम्मत कि मैं ये कह सकूं। तो ये गलत अफवाह है। गलत अफवाह नहीं, ये अफवाह है। हाँ, एक्चुअली हाँ। रेखा जी, आपके बारे में ये अफवाह है कि आप और विशाल सर जब एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे तो वो लड़कियों से बहुत शर्माते थे, इसलिए आप उनको बीच बीच में छेड़ दिया करती थी। नहीं, इसलिए नहीं छेड़ती, वैसे ही छेड़ती थी। अच्छा, वैसे छेड़ती थी। अच्छा, वैसे छेड़ती थी आप। वाह। कमलजीत सर, आपके बारे में एक और अफवाह है कि वाइफ की बात को अनसुना करने के लिए आपने बहाना बना के रखा है कि मुझे कम सुनाई देता है, जबकि आपको सब साफ सुनाई देता है। नहीं, मैं एयरफोर्स में अप्लाई किया था तो मैं रिटन में यूपीएससी में हो गया, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में हो गया, लेकिन मेडिकल में गया तो पता लगा कि मैं कान से कम सुनता हूँ। अच्छा। जी हाँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम डेस्क जॉब दे देंगे आपको, फ्लाइंग का नहीं देंगे। तो मैंने कहा मैं तो फ्लाइंग करने आया, तो उसका मैं फायदा उठा लेता हूँ कभी। अच्छा। ना सुनने का। और अब वक्त है उनको मंच पे बुलाने का जिन्होंने इस बेहतरीन सीरीज टब्बर को डायरेक्ट किया है। प्लीज वेलकम मिस्टर अजीत पाल सिंह। आइए बाजी। वेलकम बाजी। वेलकम। अजीत पाजी, बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज विराजमान हो जाइए। अजीत पाजी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत मुबारक आपको कि सोनी लिव के ऊपर आपने जो टब्बर सीरीज बनाई है उसके पीछे जो आपका मकसद था हमारे शो पे आने का, वो आपका पूरा हुआ। तो आपको कैसा लग रहा है मुझे लाइव देख के? काफी सालों से मैं काम कर रहा हूँ, पर इंडिपेंडेंट फिल्में बना रहा था, आर्ट हाउस फिल्में बना रहा था। तो पेरेंट्स हमेशा पूछते थे करता क्या है, करता क्या है। हम बोलते थे शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, इंडिपेंडेंट फिल्म बना रहे हैं। कल उनको मालूम चला कपिल शर्मा शो में जा रहे हैं, तो जल्दी जाओ। अहमदाबाद से बॉम्बे भेज दिया था कार में। तो घर वालों को बहुत खुशी हो रही है स्वीट कि क्या बात, कपिल शर्मा शो में पहुंचे हो। प्लीज प्लीज मेरा रिगार्ड दीजिएगा अपने घर में सभी को। मुझे ये बात आज ही पता चली कि अजीत पाल जो हैं हमारी सीनियर थी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, मौली उनके हस्बैंड है। तो मौली भी आज यहाँ पे मौजूद है।
वो सुबह आई तो मुझे कहती मेरे हस्बैंड यहाँ पे आ रहे हैं। मैं कहा अच्छा आइए आइए प्लीज, आपका स्वागत, देखिए शो। नहीं नहीं, उन्होंने सोनी लिव वाली जो सीरीज आ रही वो डायरेक्ट की है, तो मुझे पता नहीं था। वेलकम मौली, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूनिवर्सिटी में। आपको पता है पाजी, मौली दीदी हमारी सीनियर थी, तो ये लोग ना थिएटर करते थे सब, और ये इतनी कमाल की एक्ट्रेस थी खुद भी, मतलब। और हम लोग बड़ा इनकी स्किट्स और यूनिवर्सिटी में प्लेज वगैरह देखते थे, तो हम लोग बड़ा एडमायर करते थे। आज पता नहीं था कि आपके हस्बैंड आज हमारे शो में गेस्ट बन के आ रहे हैं। अभी फिल्म आ रही है एज अ लीड। अच्छा, जल्दी थोड़े टाइम में। वाह, कर दो प्रमोशन सारी चीजों की, आज ही कर दो। पाजी जैसे टब्बर में बड़े बेहतरीन कलाकार है, कंवल सर है, पवन सर है ना, तो ऐसा होता था कि आपको मतलब इजी लगता है इतने कमाल के फनकारों के साथ काम करना, या टेंशन होती थी कि यार इन लोगों ने इतना काम किया है कहीं मेरी गलतियां ना पकड़ लें? नहीं नहीं, इनफैक्ट मैं हमेशा इनसे पहले जिनके साथ काम किया, जितने भी एक्टर थे, ज़्यादातर न्यू कमर के साथ काम किया है मैंने। अच्छा जी। कई मतलब 90% एक्टर जिनके साथ मैंने पहले काम किया पहली बार एक्टिंग कर रहे थे, और बहुत लोगों ने कभी एक्टिंग ही नहीं की थी। तो मैं बहुत तैयारी करके जाता हूँ, स्क्रिप्ट को बहुत बार पढ़ के, अपने खुद के नोट्स बना के कि सीन क्या है, उसमें क्या हो रहा है। मुझे पता होता है कि दुनिया अंदर सब टेक्स्ट क्या है, क्योंकि जैसे आप वो कहावत है ना कि आइसबर्ग का सिर्फ 10% दिखता है, बाकी 90% छुपा होता है, वैसे ही स्क्रिप्ट का होता है। बिल्कुल, सिर्फ 10% जो है आप लिखा हुआ होता है, 90% आपको डायरेक्टर के दिमाग में रहती है ना, बाकी ढूंढना पड़ता है। राइट। तो मैं तो बहुत ज़्यादा तैयारी करके गया हुआ था। अब ये एक्टर इतने अच्छे थे कि मुझे पहले 4 दिन लगा, यार मैं रोज सुबह इतना जल्दी उठ के पढ़ के क्यों आता हूँ, आधा घंटा और सो के आऊँगा। तो मेरी नींद बढ़ी है इन लोगों के साथ काम करने से। अच्छे परफॉर्मर्स एक किसी भी प्रोडक्ट के साथ जुड़ जाए तो आधी जीत तो आपकी वहीं हो जाती है। और बड़े ही सारे कमाल के एक्टर्स हैं। जैसे मैंने पाजी के बारे में सुना है, ये सिनेमाटोग्राफर भी हैं, एडिटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, साउंड वगैरह भी सब समझ लेते हैं। तो दिवाली पे घर पे जो लड़ियां लगती हैं वो भी ठीक कर लेते हैं आप खुद ही के, मतलब उसके लिए बंदा बाहर से लाते हैं। अच्छा, हमारे जितने भी यहाँ पे दर्शक मौजूद हैं, दिवाली आने वाली है, आप लोग अपना दिवाली से जुड़ा कोई एक्सपीरियंस, किस्सा हमारे साथ शेयर करना चाहते हो? जी। हेलो सर। हेलो मैम। हेलो एवरीवन। मेरा नाम सुमित है सर। मैं मीरावट से आया हूँ। दिवाली की बात चल रही है तो दिवाली के रिलेटेड मेरा किस्सा है कि हुआ ये था कि मैं शाय और शरीफ टाइप का लड़का हूँ सर। तो अच्छा मेरी एक थोड़ा फ्रेंड, और लाइट में आइए जरा। हाँ जी, शाय और शरीफ टाइप का लड़का हूँ। ये किसने बताया आपको? किसी ने, कि आपको अंदर से महसूस हुआ? सब लोग बोलते रहते कि मैं शरीफ हूँ इसलिए। अच्छा जी। तो मेरी एक फ्रेंड थी, मतलब मैं उसको लाइक करता था, क्रश थी। हाँ, तो फिर कहाँ से शाही हुए? तो सर मैं उसको बोल ही नहीं पाता था। तो दिवाली के एक दिन पहले मैंने उसको प्रपोज मार दिया कि आई लव यू। तो फिर उसने मुझे सामने से बोल दिया कि ना। सामने से ना बोला? तो उसने बोला कि तू मेरे टाइप का नहीं है, मुझे थोड़े कूल टाइप के लड़के अच्छे लगते हैं। कूल टाइप मतलब? थोड़े जो क्रेजी फंकी होते हैं, जैकेट वाला पहनते हैं, शॉर्ट स्टर्ट टाइप में, जो ये लोखंड वाले में घूमते हैं। हाँ सर, वैसे। फिर तो आपका मेरा दिल टूट गया? हाँ, तो दिल टूट गया और मेरे दिमाग में चिढ़ बस गया सर। तो नेक्स्ट डे दिवाली थी, तो मैं 1-1.5 हज़ार की रॉकेट लेके ना उसके बालकनी के सामने खड़ा हो गया प्रॉपर, और घर में सारे रॉकेट छोड़ दिए मैंने। वेरी बैड सर। उनके पिताजी की धोती में घुस जाता तो? सर फिर कुछ दिनों बाद है ना, मुझे पता चला कि उसकी 2-3 महीने में शादी होने वाली है। फिर और रॉकेट खरीदे आपने? कब मैं शादी में छोड़ूंगा जाके? तो सर हद हो गई कि शादी के दिन जिस दिन बारात निकलती है ना, हाँ। तो उसके डैडी मुझे पहचानते ना, कॉलोनी में सेम रहते थे। हाँ। तो उनके डैडी ने मुझे ही सिर्फ पटाखे फोड़ने वाला काम दे दिया था। तो पूरी बारात निकलती रही है सर, और मैं पटाखे फोड़े जा रहा हूँ। मैं आपको थोड़ा ड्राई फ्रूट खिलाना चाहता हूँ यार। आ जाओ इधर आओ। एक मैं काजू खिलाना, मेरे को बड़ा प्यार आया आप पे। एक बंदा किसी को प्यार करता है, उसके बाप ने ड्यूटी लगा दी कि पटाखे फोड़ो। खुश रहो। बहुत धन्यवाद आपका। बड़ा मेरे को तरस आता है ऐसे लोगों पे। यहाँ तो नई लड़की मिली वो अलग बात है, बेचारा उधर बोतल में डाल के रॉकेट छोड़ रहा है, और इसके बगल से एक बंदा घोड़ी बैठ के निकल गया। वाह। पहले अगर आप नौकरी ढूंढ लेते ना, तो पटाखे कोई और फोड़ रहा होता और आप घोड़ी पे जा रहे होते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त? जी पाजी। हेलो। सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल कपिल भाजी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। एक किस्सा याद आया मेरे को दिवाली का। 3-4 साल पहले दिवाली के नज़दीक किसी रिलेटिव ने हमारे घर में गिफ्ट दिया, तो
तो उसी दिन 4-5 रिलेटिव्स ने इकट्ठे गिफ्ट दिया होगा, तो हमने खोल के गिफ्ट सारे अलग अलग रख दिए, देख के भी चलो दिवाली के गिफ्ट पे नाम तो लिखा नहीं होता किसी का। हाँ। तो जब हमारी बारी आई देने की उनको, तो अभी याद नहीं था। मम्मी कहते हैं बाजार से क्या खरीदना है, इन्हीं में से किसी गिफ्ट को उठा के दे देते हैं। अच्छा। सबने कहा चलो ठीक है। तो अब गलती हमसे ये होगी कि जिस रिलेटिव ने हमें गिफ्ट दिया था वो गलती से वो गिफ्ट उन्हीं को ही चला गया। फिर दिवाली वाले दिन जब फोन किया भाई आपको दिवाली की बहुत शुभकामनाएं, तो कहते भैन जी दिवाली तो ठीक है पर जो गिफ्ट नहीं पसंद सी तो पहले दस देंगे आप और दे देंगे। मम्मी देखा मेरी तरफ तो कहते नहीं नहीं गलती होगी हमारे से। वो थोड़ा मम्मी ने अपनी तरफ से कन्विंस करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा बहन जी चलो कोई बात नहीं। वो इतना गुस्सा कर गए, अब 3 दिवालियाँ निकल गई, उसके बाद गिफ्ट तो छोड़ो सर विश भी नहीं किया उन्होंने हमें। तो इसलिए कह रहे हैं कि दिवाली पे अगर रिलेटिव से बना के रखनी है तो गिफ्ट ध्यान से दो भाई, देख के कि उनका गिफ्ट उनको ना चला जाए। इससे अच्छा दो ही मत गिफ्ट। नहीं देना तो चाहिए, दिवाली देना तो चाहिए। मेरे को लगता है लेना चाहिए, अपनी अपनी सोच है। अभी भी परमीत का बीबी, ये हमारा चाचा का बीबी, ये हमारा मामा का बीबी, ये हमारा ताया का बीबी, ये हमारा जीजा का बीबी। वहां जाओ, हो गया आपका। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अभी भी मीका का भाई विशाल भारद्वाज जी का बीवी ऑन सोनी टीवी। वो माशाअल्लाह, मजा आ गया। कपिल अभी भी तुम हमारा जिराफ से मिला कि नहीं? जिराफ कहाँ है? ये तो ऊंट है। हमने अपना ऊंट का नाम जिराफ रखा है, जिराफ खान। हम इसको उधर पार्क कर दे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं। एक मिनट। माशाअल्लाह, वाह क्या बात। वैसे आप हैं कौन शेख साहब? मैं हैंडशेक। नहीं, हैंडशेक हम बाप का नाम है हमारा, हम उसका बेटा है। हाँ, हमारा नाम तो अल खुल्ला ला खान ले ला ले कभी कोई जगह पे हम ला खान ले फायर मालाडी ले। इतना बड़ा नाम? ये हमारा निकनेम है। पूरा नाम क्या है? पूरा नाम सुनाओ? हाँ। ललित। खैर, आपका पिक्चर के लिए एक बार जोरदार ताली। कमाल, वन ऑफ द बेस्ट सीरीज बोलूंगा मैं तो। दुबई से आप लोग के लिए लेकर आया मैं। क्या लेके आए आप? ये देखो भाई, उधर का सोविनियर। क्या सोविनियर? अरे खाने के लिए ये खाइए। ये तो मेंदू बड़ा है, ये तो साउथ इंडियन है। हाँ, तो उधर सब कुछ साउथ इंडियन ही है। इतना साउथ इंडियन है, बिरयानी खाता है ना, उसमें से भी इडली निकल आता है। रेखा जी, उधर इतना साउथ इंडियन है कि हम अरेबिक पिक्चर भी तमिल में दब करके देखता है उधर। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। खैर, इतना बड़ा बड़ा लोग आया। मैं सबसे पहले दलेर पाजी, माशाल्लाह क्या बात। आपका बहुत बड़ा फैन है उधर दुबई में सब लोग। क्या आलाप लगाता है आप? कमाल। खैर जो भी है, हिंदुस्तान का पहला सिंगर है जो बहुत कम सोता है। कम क्यों सोते हैं? अरे जिसका भाई मिक्का हो उसको नींद थोड़ी आती है। नहीं, मेरा मतलब इतना बिजी रहता है वो, इतना पैसा कमाता है, कोई छोटी बात नहीं होती। खैर, पवन जी क्या आर्टिस्ट है यार। पवन जी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। माइंड ब्लोइंग। कंवल जी बहुत सीनियर है। अरे मैं देखा आपका बड़ा बड़ा पिक्चर में आप काम किए। ये बीच में एक 2 रुपए का पिक्चर क्यों किया था आपने? कौन सी 2 रुपए की पिक्चर? माचिस। वाह यार वाह। नहीं, लेकिन जो भी है, माचिस ने करोड़ों रुपया कमाया, उसके लिए जोरदार ताली। बहुत फैंटास्टिक। गगन जाओ, हम आपसे बात नहीं करेगा। क्यों? नाराज हो आप? नहीं, कोई बात बनाई नहीं तो क्या बात करें।
खैर जो भी है, लेकिन देखो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अभी स्टार बन गया है। अभी और स्टार बनने के लिए आप एक काम करो, हमारा जो ऊंट है इसको एक बार खीरा खिला दो, आप स्टार बनेगा। आपने सुना है ऊंट के मुंह में कीरा? अरे ऊंट के मुंह में जीरा होता है। अरे जीरा खा के ये पाता है बहुत। हम इसको कीरा खिलाओ। किधर है? उसको भी प्लास्टिक में लाता, इतना इज्जत क्यों कीरे का? खुला दे ना। तू फंसे आज। आ जाओ, ये इधर बैठा है, इसको कीरा खिलाओ। खिलाओ। चला नहीं गया। अरे संभाल के, मुंह उसका उधर है। बेटो अभी दुबई जाएगा, तुम्हारा शूटिंग होगा उधर दुबई में। ऊंट से बात करो, ऐसे नहीं। हाँ बात हम सिखाते कैसे बात करना है। देखो करो 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 करो। वो इधर ही कर रहा है। आप गेस्ट चाहिए, क्या हरकत कर रहे हैं? बैठो यार, आप गेस्ट हो। गगन के लिए जोरदार ताली हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई साहब, आप इंडिया में कैसे हैं? आपने आरटीपीसीआर करवाया अपना? अरे कपिल अभी भी क्यों नहीं करवाया? ये देखो ना, ये देखो हमारा आरटीपीसीआर रिपोर्ट। इस पे तो राहुल नाम लिखा है। हाँ तो हम शेख है ना, हमने आगे आदमी रखा है सब काम करने के लिए। हमारा आदमी लोग जाके वैक्सीनेशन लेते हैं। तो आपको वैक्सीन लगवाना चाहिए ना? हमारे अब्बू ने लगवाया ना। मतलब आपके अब्बा ने लगवाया तो उससे आपका क्या लेना देना? अरे अब्बू ने हमको रखा था ना वैक्सीन लगाने के लिए। ऐसा रहता है। फिर अब्बू को किसी और ने रखा, उसको किसी और ने रखा, ऐसा सबका वैक्सीन हुआ है। तो आप इधर क्या करने आए हैं? हम तुमको क्यों बताएगा, उसके लिए भी हमने आदमी रखा। हाँ। कौन आदमी रखा है? अभी देखो आता होगा, पता चलेगा। थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू सबको, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। ये किसको लेकर आई है? ऊंट को नहीं, ऊंट को पूछ रहे किसको लेकर आई है? आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुआ? जब हम यहाँ आए ना इंडिया में, तो ऊंट पतंग लूट रहा था। इतना ऊंट पतंग हो गया, आपको बता नहीं सकती। एक बात बताऊं, अगर ऊंट को पूछते ना तो ज्यादा अच्छा जवाब देती हूँ। बकवास कहीं की। आपको बता दे, ये मेरी मैनेजर है। पर आपने तो कहा था आदमी रखा है, ये तो औरत है। हाँ तो पहले ये आदमी रखा गया था, लेकिन इससे अच्छा हुआ नहीं। एक मिनट रुको 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 रुको। इससे अच्छा हुआ नहीं, इसलिए आज औरत बना के इसका एक और टेस्टिंग कर रहे हैं लोग। मुझे बात करने दे इधर। सत श्री अकाल पाजी, सत श्री अकाल सारे। हाँ, इतना खुशी हो रही है ना। मैं आपको बता दूं, मेरा नाम खजूरी है और मैं इसका काम देखती हूँ। इनका तो अच्छा चल रहा है, आप अपना क्यों नहीं देखती? मैं आपको बताऊं, हाँ। इसका बाप जो है दुबई में बहुत बड़ा आदमी है। मेरे ख्याल में दुबई में कम से कम नहीं तो 85 साल का होगा। और ये निकम्मा एक नंबर का। इसके बाप ने मुझे बोला है इसका पूरा ध्यान रखना, नजर रखना इस पे कोई घटिया आदमी का। बकवास नहीं करना, गेस्ट के सामने घर का पोल खोलती है, मैं तेरे को निकाल दूंगा, सच्ची बता रहा हूँ। ऐसे कैसे निकाल दोगे? मैं भी बातें करूंगी, शायद मैं भी छा जाऊं। नमस्ते जी। जी, अरे आपकी तो इतनी फिल्में देखी है ना, मैंने आपको क्या बताऊं कवल जी। ये आपने 1.5 रुपए वाली मूवी क्यों की? कौन सी 1.5 रुपए वाली मूवी? माचिस की। ये मैं बोल चुका हूँ पहले, 2 रुपए वाला माचिस। फर्क है, वो 2 रुपए की, मुझे 1.5 की मिलती है। मैं सस्ती मिलती है मेरे। बात करने दे मुझे। 1 मिनट। रेखा जी, आप मेरे असिस्टेंट के लिए एक गाना गा देंगे प्लीज? अरे वो क्यों गाएंगी मेरे लिए? इतनी बड़ी स्टार है, मैं तो इनकी फैन हूँ, मेरे लिए थोड़ी गाएंगी आप। अरे क्यों नहीं गाएंगे? जब वो परी के लिए गा सकती है, एकता डायन के लिए गा सकती है, तो चुड़ैल के लिए क्यों नहीं गा सकती है? फिर तो आपने कमीने के लिए भी गाया था। ये बहुत बड़ा कमीना, इसके लिए भी गाया। हाय हाय, ये लड़का इतना गगन काम कर रहा है ना। जा, तेरे से बात नहीं कर रही। आपसे भी कोई बात नहीं बनी? नहीं, बातें तो बहुत बनी है। मुझे जेलसी है, इतनी छोटी उम्र में इतनी तरक्की। मुझे यहाँ तक पहुँचने में 40 साल लग गए। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। अभी तक तुम पहुंचा कहाँ है? तू मुझे पहुंचने देगा? मेरी इज्जत कर, मेरे बारे में कुछ बता ना। हाँ, ये सुबह से टॉयलेट नहीं गई है।
बकवास करती, तेरे बारे में क्या बोलूं मैं? तुमको पता है ये मेरा कितना इज्जत करते हैं? कोई बात नहीं, शुरू में तेरी इज्जत होती है, अभी हरकतें देखेंगे कम होती रहेगी और कम। अरे कम क्या, अब तू साथ में आई, अब तो खत्म ही हो जाएगा सब। बहुत अच्छा। खैर बताओ, चलो जल्दी इधर आओ। वो हमारा मीटिंग्स का क्या हुआ? 1 मिनट पहले क्लोज अप बना ले। हाँ हाँ, मीटिंग का क्या हुआ जो सब लाइन अप हुआ है? चलो फाइल निकालो। अच्छा 1 सेकंड। हाँ, हमारा डायरी है उसमें सब लिखा है। ये रहा, हेल्प मी। भगवान तुम भी ना। क्या ढूंढ क्या रहे हो? डायरी। वो इधर है। क्या हो गया? ये क्या? ये डायरी तो कुछ भी नहीं है इसमें। वो रेड वाली डायरी किधर है? वो सारी भर चुकी थी, मैं नहीं लेके आई हूँ। अरे भरी हुई डायरी में तो लिखा था उसमें अपॉइंटमेंट का। अरे छोड़ो ये बातें, क्या बातें, ये बातें तो होती रहेंगी। इधर वो बात करो जो डैडी ने बोली थी, मीटिंग करो काम। हाँ सही बात है, जिस काम के लिए हम आया है दिलेर पाजी और रेखा जी, आप लोग इतना बड़ा सिंगर है और दुबई में हम एक शो कराना चाहते हैं। नहीं, आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे आप। अरे क्यों नहीं अफोर्ड कर पाएंगे? हम कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। हमारा जो बिजनेस है वो दुबई से लेकर ओमान से लेकर कुवैत तक फैला हुआ है। हाँ रेत है वो। ये इतना मूर्ख आदमी, दुबई में पहले से कितनी रेत है, वहां बिजनेस खोलिया रेत का, कौन खरीदेगा? जब वो नहीं चला तो जनरेटर का काम कर लिया। अरे वहां तो लाइट ही नहीं जाती, जनरेटर कौन लाएगा? फिर लुधियाना से ऊन मंगवा के स्वेटर की फैक्ट्री खोली। अरे वहां तो इतनी गर्मी, स्वेटर पहनेगा कौन? तेरा बाप पहनेगा। हमको इधर बात करना तो तू हमारा काम खराब कर रही है। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, देखिए करोड़ों रुपए का फायदा होगा। हम पठान है, हम पठान आपको जबान देता, ऐसा नहीं होगा। हाँ 1 सेकंड। अरे सुन लो मेरी बात, अब किसी को जुबान ना देना। 10 जुबानें लाए थे, 9 मीटिंगें पहले हो चुकी है, लास्ट थी। तुम्हारा नाम जबान खींच लेगा खजूर का बच्ची। अच्छा हमको एक शो करना है रेखा जी, दुबई से लेकर अबू धाबी तक कंटिन्यूअस शो करना है। अरे इतने शो कम समय में कैसे करवाएंगे? अरे मेट्रो में बिठा देंगे, वो गाना गाते रहेंगे उधर तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अभी जाने का वक्त हो गया, हमारा शो हमारा कंफर्म है, हम लोग बाद में मुलाकात करेंगे। बहुत अच्छा लगा, खबर के लिए बहुत आपको तालियां। और चलो जल्दी से हमारा ऊँट निकालो। ओके ओके। अबे ओ, ऊँट को उठाना, इमरान हाशमी को नहीं उठाना। 1 मिनट दिलेर पाजी, 2 मिनट के लिए आपका माइक ले सकती हूँ? फ्री है ना? माइक आ गया, आवाज भी आ जाएगी। हाँ जल्दी उठाओ। बस करो बहुत, अब हम बैठेगा कैसे? कितना ऊंचा पहुंच गया, उसको नीचे लाओ जल्दी। ओके। चलो जाने का वक्त हो गया। ऐसा बहुत 1 मिनट ऐसा जाएगा ना, बहुत टाइम जाएगा। चल तू चल 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 चल। एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। आइए सर, आइए मैम, देखिए।